हेलो नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो लोग चिकन का बिजनेस करना चाहते हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, उनके काफी दिमाग में एक ही बात चलता है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, कितना कमाए, कितना फायदा होगा, कितना लॉस होगा, क्या क्या करना होगा, कैसे बेचना होगा, पर केजी में कितना कमाई होगा। बहुत तरह के सवाल रहेंगे दोस्तों जो चिकन का बिजनेस करना चाहते हैं, जो चिकन शॉप खोलना चाहते हैं। दोस्तों आज उनके लिए यह वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आपके मन में कभी आपने सोचा है कि मैं इस बिजनेस को करूं, तो आपके लिए भी यह वीडियो रहेगा दोस्तों। पूरे डिटेल में समझाएंगे, एक एक बातों को समझाएंगे और जो रियल है, जो फैक्ट है, वही बातें आज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो चिकन का बिजनेस खोलना चाहते हैं वो कहीं भी खोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चाहे वो शहर हो या गांव हो, दोनों में कहीं भी आप खोल सकते हो। सेकेंड स्टेप की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए कम से कम कितना पूंजी लगेगा, ये आपका सवाल रहेगा। तो ये दोस्तों आप कम से कम तो 8 से 10 हजार रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा ये बता देते हैं। इसमें एक कैज कैज इंग्लिश से कैज कहते हैं, हिंदी से पिंजरा कहते हैं, जो कि बड़ा सा आपको पिंजरा कह सकते हैं। जो चिकन जिसमें रखते हैं वो लेना पड़ता है। उसकी अगर आप बनवाते हो तो वो कम से कम 4 से 5 हजार रुपया आपका बनाने का पूरा A to Z खर्चा लगेगा। आपको साइज की बात करें उसे बनाने का, तो दोस्तों वो 6 बाय 4 का आप बना सकते हो। ये आपको फिक्स जगह पे रखना है जहां से आपका कोई नुकसान ना हो, जहां पे किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना हो। आप वैसे जगह रख सकते हो क्योंकि लाना लेना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे जगह आप दुकान खोले जो जहां पे आप अपने पिंजरे को रख सकते हो। सेकेंड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप की बात करें दोस्तों, तो आपके दिमाग में आएगा कि कितना पर डे हमें खरीदना है। तो आप जब अगर शुरुआत करते हो इस बिजनेस को, 30 पीस दोस्तों आपको कम से कम खरीदना चाहिए मुर्गा, जो कि आपको देखना है शुरुआती में कि कितना पर डे कैसे कैसे बिक रहा है। सोमवार को कितना बिक रहा है, मंगल को कितना, बुधवार को कितना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सभी दिनों को आपको नोट करना है कि मेरा पर डे और कौन कौन से दिनों में कितना कितना बिकता है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको अनुमान पता चल जाएगा कि सोमवार के दिन मेरा 40 पीस बिका, तो मंगल में 20 पीस बिका या 10 पीस बिका, फिर 10 किलो बिका, और बुधवार के दिन आपका 30 किलो बिका, बृहस्पतिवार को आपका 15 किलो बिका। तो इस तरह से आपको नोट करना है डायरी में। इससे आपको फायदा ये मिलेगा दोस्तों कि आप उसी के अकॉर्डिंग उस डे में उतना ही केजी का आप ऑर्डर दोगे। चिकन का मतलब कि मुर्गे का आप उतना ऑर्डर दोगे, तो इससे क्या होगा, आपको काफी आराम होगा। संडे का दिन खास करके दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा मंगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप नॉर्मल डे में अगर आप लाते हो, बेचते हो दोस्तों 15-20, तो आपको संडे के दिन में कम से कम 30, 35, 40 पीस आप यानी कि 40 किलो तक आपका बिकेगा। तो ये सब आपको दोस्तों ध्यान देना है। अब हम लोग बात करें कि कम से कम कितना कमाई होगा, तो दोस्तों पर केजी में आपका मार्जिन रखना है 45 से 50 रुपया, 40 से बोल सकते हैं दोस्तों, 40 से 50 रुपया लोग लगभग इतना मार्जिन रखते हैं। जैसे कि मार्केट में अगर लोग खरीद रहे हैं 125, 130, तो आपको वो बताएंगे 180 रुपया। इसमें क्या होता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कोई ग्राहक अगर आपका परमानेंट हो जाते हैं तो उसे आप 5 से 10 रुपए किलो पे कम कर सकते हो, और लगभग जगह फिक्स रेट में ही बेचते हैं लोग अपना 50 रुपया रख कर। दोस्तों पर केजी मुर्गा हम लोग बेच के, चिकन बेच के 50 रुपया पर केजी में कमाते हैं। तो दोस्तों कोई भी नॉर्मल आदमी कम से कम 20 से 30 किलो पर डे बेच लेते हैं। अगर हम लोग 20 किलो को इंटू करेंगे दोस्तों 50 रुपए से, तो 1000 रुपया पर डे का इनकम हो जाता है। और अगर संडे की बात करें दोस्तों, तो बहुत ऐसे लोग हैं 40 से 50 किलो, कोई कोई 60-70 किलो, बहुत लोग 100-100 किलो भी बेच देते हैं। तो मैं अगर कैलकुलेशन कर दूं
40 किलो का, तो 40 किलो इंटू 50 रुपया, मतलब कि आप कितना कमा रहे हो, 2000 रुपया दोस्तों। आप पर डे का अगर कमा रहे हो 2000, तो दोस्तों आप कैलकुलेशन करो तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि कभी आप 1000, कभी 2000, कभी 1500 ऐसे कमाने वाले हो। तो हम लोग अगर 1000 का ही अगर निकालें तो हम लोग महीने में 30,000 रुपया हम लोग कमा सकते हैं। तो दोस्तों 30,000 एक नौकरी से काफ़ी अच्छा रहेगा, प्राइवेट नौकरी से बहुत ही अच्छा रहेगा खुद का बिजनेस करना। क्या क्या सामानें लगती है, तो दोस्तों एक लकड़ी का साँचा आता है जो आपने देखा होगा, जिसपे कटिंग होती है चिकन, वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको गरम करके, जिसे कहते हैं कि पंख वगैरह निकाल के आपको अगर बेचना हो, तो उसके लिए आपको चूल्हे की जरूरत पड़ेंगे, एक डेगची का पड़ेगा और गर्म पानी। जैसे कि पानी को गर्म करके उस पर डाल के पूरे चिकन को साफ करके आपको बेचना होगा। ये इस तरीके से बेच सकते हो। औजार की बात करें दोस्तों, तो चिकन काटने की औजार भी आपको मिल जाएगी मार्केट में, वो आप खरीद सकते हो। एक तराजू आपको लेना होगा, जो कि दोस्तों स्टैंडर्ड तराजू होना चाहिए, जिसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, जो लंबे समय आपका चले। इस तरह के दोस्तों आपको आइटमें खरीदनी होगी, और जब ये सारे आइटम आप खरीद लोगे तो आपका एक कंप्लीटली बिजनेस स्टार्ट आप कर पाओगे। और दोस्तों इसमें जरूरी क्या होता है कि अगर कोई त्योहार है, त्योहार भी कई तरह के होते हैं। कुछ त्योहारें ऐसी होती है जिसमें लोग कह सकते हैं लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो चिकन खाना दूर है। जैसे कह सकते हैं छठ पूजा, तो उसके टाइम आपको दिवाली के बाद ही आपको यह बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, 8 से 10 दिनों के लिए। फिर उसके बाद जैसे आपको देखना है, कुछ कुछ ऐसे त्योहार है जिसमें आपको अपनी दुकान बंद रखना पड़ेगा। सप्ताह में दोस्तों आपको एक दिन छुट्टी करना चाहिए अगर आपका मन हो तो, जैसे कि मंगलवार को आप छुट्टी कर सकते हो या बृहस्पतिवार को, और आप पूरे दिन आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और एक बात बता दें दोस्तों, आपको एक टाइम फिक्स रखना होगा, जैसे कि 9 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक। इससे क्या होगा कि जो भी आपके दुकान आएंगे उन्हें पता रहेगा कि इतने टाइम से इतना टाइम आपके दुकान खुला रहते हैं। उसके बाद आपको दोपहर में आप ब्रेक कर सकते हो, 1-2 घंटा के लिए लंच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गांव में रहते हो दोस्तों, तो आप खोल सकते हो कहीं भी, या एक ऐसा बिजनेस है आपका, अगर प्राइस 5 रुपया भी अगर अंतर पड़ेगा दोस्तों अगले दुकान से, तो आपसे लोग खरीदारी करेंगे। शहर की बात करें दोस्तों, तो शहर में भी काफी अच्छा चलेगा, आप दोनों जगह इस बिजनेस को कर सकते हो। पूरी तरह की जानकारी कोशिश की है दोस्तों मैं देने का आपको। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। नए नए बिजनेस आइडिया भी देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।